ये हमारा क्लास टेंथ केमिस्ट्री का पहला वीडियो है, जिसमें हम पाठ के बारे में जानेंगे और इसमें हम परिवर्तन के बारे में जानेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय फर्स्ट, रसायन विज्ञान। पाठ का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। ये होता क्या है, कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में किसे कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मांड में अनेक वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुछ परिमाण हम अपने आसपास देखते हैं। जिसके कुछ परिमाण हम क्या करते हैं, आसपास देखते हैं। जैसे अब आसपास क्या देखना, जैसे अब घर में ही जैसे दाल बनता है, अब शाम तक उसका खट्टापन हो जाना, यानी उसमें कुछ जीवाणु पड़ जाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। दूध का फटना, दही का जमना आदि सब इसमें आएंगे आपके। तो आप इतना इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपने जाना क्या कि ब्रह्मांड में अनेक वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन होता है, जिसके कुछ परिणाम हम अपने आसपास देखते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने दिया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको क्या बताया गया, जैसे दही का जमना, दूध का फटना, दाल का पके हुए दाल का खट्टा होना कुछ समय पश्चात, तो ये सभी परिवर्तन हमारे होते हैं। अब ये परिवर्तन मुख्यतः जो क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। ये परिवर्तन जो मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। तो इस परिवर्तन में दो प्रकार, जिसको हम पहला क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, और दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, भौतिक परिवर्तन कहा किसे जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ की क्या भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संघट्य व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संघट्य या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। उसे हम भौतिक अवस्था, या उसे हम भौतिक अवस्था नहीं, यहाँ पे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था, जैसे अब पेन को हम तोड़ दें, तो इसमें हम तोड़ने में हमको क्या मिलेगा, इसकी मतलब कि ये दो भागों में बट जाएगा, तो होगा क्या, इसके द्रव्यमान में कमी होगी? नहीं, कोई कमी इसमें नहीं होगी। तो वही चीज़ आपका कह रहा है कि वे परिवर्तन इसमें द्रव्यमान की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होते हैं। किसमें, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होते हैं, लेकिन रासायनिक संघट्य व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। आखिर जैसे इसको तोड़ने की बात कही गई, तो अगर हम तोड़ देंगे तभी ये पेन ही रहेगा और कुछ नहीं बन जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे चीनी का जल में घुलना, कागज का फटना, बल्ब का जलना, अब यहाँ मोमबत्ती का पिघलना आदि, ये सभी जो आपके कुछ एग्जाम्पल आपके लिखे गए हैं, ये सब आपके हैं क्या, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम रासायनिक परिवर्तन को भी जानेंगे। तो ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसको पृथक्करण की प्रक्रिया द्वारा मूल अवस्था में नहीं लाया, यानी पुनः उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फल का पकना, यानी फल अगर पक गया तो वो सड़ जाएगा, वो अलग की चीज़ें है, लेकिन अब यह पुरानी अवस्था में नहीं आएगा। भोजन का पाचन, दही का जमना, पेट्रोल का जलना, यानी जलने के बाद पुनः हम पेट्रोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस को भी समझ गए होंगे। तो क्या कहा गया, वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसको पृथक्करण की प्रक्रिया द्वारा, यानी किसी भी प्रक्रिया द्वारा मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें फलों का पकना, भोजन का पाचन, दही का जमना, पेट्रोल का जलना आदि चीज़ें इसमें प्राप्त होती हैं। अब देखिए, हम दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, दोनों में अंतर जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो ध्यान देखिए, परिभाषा तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी कुछ इसमें भौतिक परिवर्तन, यानी जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध का जमना ही कहा गया, दही का जमना, तो यानी हम दही से पुनः
यहाँ पे दूध को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा कहा जा रहा है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके, इसी को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें मतलब कि जिन्हें पुनः प्राप्त, वो अभिक्रिया कराने के पश्चात उसे ठंडा करने में पुनः उसे प्राप्त किया जा सके, वही हमारा क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। तो अनुत्क्रमणीयता क्या दर्शाता है? यानी जिसे पुनः न प्राप्त किया जा सके, जिसे पुनः न प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे लिया जा रहा है आपका मैग्नीशियम का छड़ ले लिया जा रहा है, तो मैग्नीशियम के छड़ को 2 भाग में 4 भाग में अगर हम परिवर्तित कर दें तो मैग्नीशियम का छड़ ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन मैग्नीशियम के छड़ को अगर जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी पुनः उसको मैग्नीशियम के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा, यह एक स्थायी परिवर्तन है। यहाँ पे यह एक क्या है? स्थायी परिवर्तन है। और यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी अस्थायी मतलब है कि पुनः प्राप्त किया जा सकना। यह एक आपका स्थायी परिवर्तन है, यानी इसको पुनः फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी इसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है चौथा, इसमें कम ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी ऊर्जा तो दोनों में उत्पन्न होती है, ऊर्जा दोनों में उत्पन्न होती है, लेकिन अब यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन में, किसमें? भौतिक परिवर्तन में आपका जो ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, कम मात्रा में उत्सर्जित होती है या प्राप्त होती है। उत्सर्जित मतलब निकलती है। इसमें कहा, इसमें अधिक ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसमें अधिक ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। 5वां पॉइंट आपके सामने क्या आ रहा है, इसमें पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मैग्नीशियम की छड़ को तोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर यहाँ मैग्नीशियम या पेन की ही बात हमने कही है कि इसको अगर तोड़ दिया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो मैग्नीशियम की छड़ या पेन ही रहेगा। लेकिन इसके में पदार्थ में परिवर्तन, अगर इसमें जला दिया जाए तो यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, MgO बनाता है। तो ये आपका हो गया।